सुजुकी आल्टो VXR या फिर VXL, इन दोनों में से कौन सी बेहतर है आज मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पास सुजुकी आल्टो VXL और VXR दोनों हैं और मैं आज अपनी VXL बेचने जा रहा था। बेचने से पहले मैंने सोचा कि आज ना इन दोनों का एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन सी गाड़ी इन दोनों में बेहतर है। तो सबसे पहले यार हम इंटीरियर की बल्कि एक्सटीरियर की बात करते हैं। एक्सटीरियर में यार दोनों गाड़ियों में ना कोई फ़र्क नहीं आता, ठीक है, सिवाय ये जो हैंडल्स हैं ना, ये VXR में ब्लैक आते हैं, ठीक है, और जो VXL है उसमें बॉडी कलर के आते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं आता। साइड मिरर्स जो हैं इसके कलर्ड होते हैं, उसके ब्लैक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप बाहर से गाड़ी नहीं पहचान सकते, पीछे लोगो तो लगा ही होता है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब जो VXR 2025 और VXL 2025 है ना, थोड़ा सा इनमें अपग्रेड ये किया गया है कि इसका जो साइड वाला इंडिकेटर है वो मिरर के अंदर ही आता है, ठीक है। यहाँ से ही पता लग सकता है फिर VXL का, और इसका इसी तरह का ही आता है, ठीक है। इंटीरियर में अगर हम आएँ तो VXR का इंटीरियर जो है वो टोटल ब्लैक होता है, ठीक है। स्टीयरिंग बिल्कुल सिंपल है। इसके अंदर ये चप्पू वाले आते हैं विंडोज़, ठीक है, और ये वाला हिस्सा सेम है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे VXL जो एजीएस है गियर नॉब आ जाती है, और यहाँ से इसकी गियर नॉब ख़त्म होके यहाँ आ जाती है, ठीक है। और VXL के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ अभी, यहाँ पे कप होल्डर्स आ जाते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पीछे तो कप होल्डर्स हैं ही। गाड़ी थोड़ी गंदी है, माजरत, और हम VXL भी खोल के देख लेते हैं। VXL जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो ऐसी चीं की आवाज़ आती है। अब इस चीं की आवाज़ का मकसद क्या है ये मुझे नहीं पता, ठीक है। बहरहाल यहाँ अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसके अंदर ये थोड़ा सा ना, ये बेज कलर कह सकते हैं आप या फिर एवरी वाइट कह सकते हैं, ये आती है इसके अंदर जो मेजर डिफरेंस है, ठीक है। मीटर तो वैसा ही है, यहाँ पे गियर नॉब आ गई और यहाँ पे ये आ गए कप होल्डर्स। इसके अलावा यहाँ पे हमें कुछ ये कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्योंकि ये VXL में पावर मिरर्स आते हैं और पावर विंडोज़ आती हैं, और आप सेंटर लॉकिंग वगैरह तो यहीं से करते हैं। बाकी आप डोर्स वगैरह बहरहाल वो कर सकते हैं, विंडोज़ लॉक यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब VXR जो है ना, ये वाली VXR है वाइट, ठीक है। VXR के अंदर भी अब 2025 में इन्होंने पावर विंडोज़ दे दिए हुए हैं, तो ये ऑप्शन अब आपको दोनों में मिलेगी, ठीक है। दोनों ही गाड़ियों में बूट स्पेस सेम है, कोई स्पेयर टायर नहीं आता, जो कि एक बुरी चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे हमें कंप्रेसर मिल जाता है, इधर इस वक्त पड़ा हुआ नहीं, अंदर पड़ा हुआ है, और जैक वगैरह मिल जाते हैं। और VXL में भी सेम एग्जैक्ट यही आइटम्स आती हैं। अच्छा, अब जो मेन सवाल है वीडियो का वो ये था कि VXR बेहतर है कि VXL बेहतर है। या सीन ऐसा है कि दोनों गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। मैंने VX सिंपल भी चलाई है, आपने सिर्फ VX नहीं लेनी, ठीक है। VXR या VXL में से दोनों गाड़ियाँ अच्छी हैं। ऑटो चलानी है आपने तो VXL, और अगर मैनुअल चलानी है तो VXR। दोनों में कंप्लेंट्स वगैरह कोई ख़ास ऐसी नहीं है। VXL का आपको पता है ऑटो गियर शिफ्टर, प्रॉपर ट्रांसमिशन जो है वो ऑटोमेटिक नहीं है, एक सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन को इन्होंने ऑटोमेटिक किया हुआ है, एक ऑटो क्लच कह सकते हैं उसको लगा के। जहाँ तक इंजन की परफॉर्मेंस की बात है, दोनों गाड़ियों की सेम है। हाँ, लेकिन अगर आप ड्रैग रेस दोनों गाड़ियों में करो ना, तो मैनुअल गाड़ी ज़्यादा भागेगी ऑटो से, ठीक है। ऑटो पीछे रह जाएगी शिफ्टिंग में, क्योंकि थोड़ा बहुत लैग आता है। और एसी की परफॉर्मेंस दोनों की अच्छी है, बेहतरीन एसी परफॉर्म करते हैं। मैंने 5 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए आल्टो, तो 5 सालों में मुझे नहीं लगता कि कहीं इससे प्रॉब्लम की हो। चढ़ाइयों पे भी VXR तो ठीक है, VXL को मैं नहीं लेके गया, लेकिन मुझे लगता है कि VXL थोड़ा तंग कर सकती है चढ़ाइयों के ऊपर, लेकिन VXR जाती है। अगर आपको चलानी आती है ना चढ़ाइयों पे, तो आप VXR आल्टो को लेके जा सकते हो, मैनुअल को। बाकी गाड़ी जो है मैं एक आपको अपना अगर वर्डिक्ट दूँ कि मेरे पास अगर दोनों गाड़ियाँ हों और मैंने कोई एक रखनी हो, तो मुझे लगता है एक अंदर से कहीं से एक वो आती है कि मैं ऑटोमेटिक रखूँ, क्योंकि ऑटो गाड़ी का ना सुकून बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये थोड़ा बहुत जो जर्क वगैरह देती है शिफ्टिंग के दौरान, इसको इग्नोर करो, और इग्नोर करना बनता भी है, क्योंकि उन्होंने प्रॉस्मेटिक उसको बताया नहीं CVT है, तो कह ही नहीं रहे कि CVT है, वो तो कह रहे हैं कि AGS गाड़ी है। तो इस वजह से आप उसको इग्नोर करो, तो मुझे लगता है कि ऑटो गाड़ी ज़्यादा अच्छी है। सिटी के लिहाज से भी अच्छी है, लॉन्ग पे भी आप लेके जाओ बेहतरीन है। फ्यूल इकॉनमी के हिसाब से ना शहर में आपको VXR ज़्यादा अच्छी एवरेज देगी, लॉन्ग पे आपको दोनों सेम देंगी, लेकिन शहर के अंदर जो VXR है ना वो ज़्यादा अच्छी देगी जो मैनुअल गाड़ी है।
क्योंकि जो VXL है ना, जो ऑटो है, वो पहले 2 गियर थोड़ा सा खींच के शिफ्ट करती है। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक पहले 2 गियर जो होते हैं थोड़े से वो खींचती है, जबकि जो ये ऑटो है ना, इसको जो मैनुअल है इसको तो आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से करना है। और मेरे पैर के हिसाब से इसकी जो वो है ना फ्यूल इकॉनमी शहर में बेहतर है। अच्छा हाँ, एक ये है कि इसके अंदर ये मल्टीमीडिया सिस्टम ये आता है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी थोड़ी सी मुश्किल, आप यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो कैसे कनेक्ट करते हैं। उसके अंदर आपको LCD आती है, वो आपको मैं अंदर जब जाऊंगा उसके अंदर तो बता दूंगा। इसके अंदर ओवरऑल 2 स्पीकर आते हैं, ठीक है, फ्रंट के 2, और दोनों में ही यही हिसाब है। तो बाकी ये चीज़ें जो हैं ये तो, क्योंकि अगर आपने इन चीज़ों के बारे में देखना है कि ये कितनी है तो वो कितनी है, तो वो आप एक्सपर्ट रिव्यू वगैरह पाक व्हील्स पे देख सकते हो। ये भी कंपैरिजन है कि इन दोनों में कौन सी बेहतर है, ठीक है। और कोई बंदा अगर परेशान है कि आल्टो लेनी भी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो यार आल्टो मेरे हिसाब से बेहतरीन गाड़ी है। रिक्शे जितनी जगह लेती है, इसका जो टर्निंग रेडियस है वो बहुत ज़्यादा है, आप कहीं भी रख के पतली गलियों में भी 1 टर्न हो जाती है। तो मेरे हिसाब से यार जो आल्टो है ना, ये स्पेस भी कम ले रही है, मतलब अंदर की स्पेस तो ओके है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल गाड़ी का जो डिग्गी है और जो बोनट है बहुत छोटा है, हुड जो है, तो मेरे हिसाब से इसको चलाने में बहुत आसानी है। इसको सिर्फ एक बुरी चीज़ है आल्टो के ना, वो इसकी ट्रंक स्पेस है, बहुत ही कम है। असल में जो AGS है ना, वो इतना इंटेलिजेंट नहीं होता। जब आप किसी इंक्लाइन जगह पे जा रहे हैं ना, तो इसने इतनी एफिशिएंटली शिफ्टिंग नहीं करनी। ये कुछ सेकंड्स बाद इसको पता चलेगा कि गाड़ी स्टीप जगह पे चढ़ रही है, तो फिर उसके बाद जाके इसने बैक शिफ्ट करके आपको छोटे गियर पे लेकर आना है, ठीक है। वरना ये आपको बड़े गियर पे रखता है जब तक कि आप इसकी रेस नहीं बढ़ाते, ठीक है। और जो पहले 2 गियर है ना, इसमें ये ज़ोर भी ज़्यादा लेती है गाड़ी, ठीक है। जब तीसरे गियर के बाद जाके ना शिफ्टिंग थोड़ी स्मूथ हो जाती है। इसके अलावा जो इसका मैनुअल सिस्टम है ना, वो मैं यूज़ नहीं करता। मैंने 1-2 बार यूज़ किया, लेकिन उसका इतना कोई खास मज़ा नहीं आया, तो मैं इसको ऑटो पे यूज़ करता हूँ। ऑटो का ये है कि यार सुकून होता है, आपका एक हाथ बिल्कुल फ्री होता है। आप बेशक एक हाथ से कॉफ़ी पी रहे हो या फिर कोई चीज़ पकड़ी है आपने, वरना मैनुअल में ये काफ़ी मसला होता है। और एक अच्छी बात यह है कि ये सिटी के हिसाब से बड़ी मज़े की है। शहर में आपको जगह जगह ब्रेक मारनी है, ठीक है, जगह जगह रोकना है आपने, फिर टर्न्स लेने हैं, तो आपको बार बार शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती। अब मैं जैसे ब्रेकर से उतारा है और ये सामने दोबारा गाड़ी आई, दूसरे गेयर पे रख के दोबारा वो पहले आई गाड़ी होती, वरना मुझे ये हाथ से काम करना पड़ना था। तो इस हिसाब से ना ये चीज़ अच्छी है। अब ये गाड़ी देखें, आपको अगर वीडियो में फील हुआ है कि गाड़ी झटका मार के चेंज कर रही है गेयर। इसके अलावा कुछ जो अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं हमें, वो ये कंट्रोल्स मिलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास पावर मिरर्स आ जाते हैं, ठीक है। जो चारों हमारी विंडोज़ हैं वो मिल जाती हैं पावर। लेकिन अब शायद VXR जो 2025 लेटेस्ट लॉन्च हुई है, उसके अंदर भी इन्होंने पावर विंडोज़ दे दी हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम मेरी गाड़ी करती है, पता नहीं बाकियों की करती है कि नहीं करती। जब गाड़ी ठंडी होती है ना, तो जब आप उसको डी पे करते हो, जब ब्रेक उठाते हो, तो आपको ना लगातार झटके मारती है, लगातार, ठीक है, लगातार टक 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 करके, फिर कुछ देर बाद गाड़ी चलती है। रिवर्स गियर का भी ऐसा ही होता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम मुझे नहीं पता कि बाकी गाड़ियों में भी है कि सिर्फ इसी में ही है। ये तो ऑलमोस्ट 51,000 चल चुकी है, मैंने यूज्ड में ली थी गाड़ी है, तो ये जब मैं ली थी तब से ही ऐसी है। और जब आप इसको पानी में लेके जाओगे ना, तो उसके बाद जब पानी से निकल जाएगी या पानी के अंदर भी कुछ देर बाद आप स्लो हो जाएगी गाड़ी थोड़ी, तो बहुत ही गंदे झटके मारती है, बहुत गंदे। तो ये प्रॉब्लम अब पता नहीं बाकियों में है कि नहीं है। अभी आ चुकी है ट्रैफिक, अब यहाँ पे वही है, गाड़ी कामयाब है, सुकून से आप शिफ्टिंग करो। शिफ्टिंग करनी क्या है, बस आपने ब्रेक से पाँव उठाना है और गाड़ी ने रिड़ते रहना हल्का हल्का, ठीक है। तो यहाँ आके ना ये गाड़ी शहर में बहुत कामयाब है, ठीक है। बाकी मैनुअल का बस आपका उल्टा पाँव जो है वो थक जाता है, बार बार उसके ऊपर से पैर हटाओ लगाओ। तो ये हिसाब से ना ऑटो गाड़ी बहुत अच्छी है। बाकी मेरे हिसाब से अगर आप इसको CVT ट्रांसमिशन से कंपेयर ना करें तो बेहतर है, कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इस रेंज में वो कोई पुरानी गाड़ी ही मिल सकती है आपको, लाइक कोई 30 लाख में अगर आप जाओ तो आपको पुरानी सिटी मिल सकती है ऑटो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कि ये रिलायबल ज़्यादा है, ना काम निकालती है ना कुछ करती है,
बस आपने इसके अंदर ऑयल ही चेंज करवाना है ना। मैं तो ट्यूनिंग भी नहीं करवाता इवन गाड़ी की। इसके अंदर हमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ये छोटा सा टीवी मिल जाता है। एलईडी भी क्या कहें इसको, टीवी कह सकते हैं, क्योंकि एलईडी वाले इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। इसके अंदर वाईफाई होना चाहिए था बिल्डिंग, लेकिन इसके अंदर नहीं है। बाकी कनेक्टिविटी इसकी ठीक है। अगर आपने ब्लूटूथ कॉलिंग करनी है तो उस हिसाब से भी ओके है। थोड़ा सा आगे होके आप अगर बोलेंगे तो काम कर जाएगा, ठीक है। ओके सीन है, साउंड सिस्टम के लिए ठीक है, वरना कोई ऐसे कोई आप कहो कि इसमें एलसीडी है तो वो सीन नहीं है। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू। मैं चाह रहा था कि गाड़ी बेचने से पहले ये रिव्यू मैं दे दूं, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि अक्सर VXL लें कि VXR लें, या अब तो VXR में भी बड़ा AGS आ गया है, तो AGS लें कि मैनुअल लें। तो मेरे ख्याल से कि अगर आप मैनुअल चलाने के शौकीन हो तो VXR ठीक है, नॉन ऑटो गाड़ी। लेकिन अगर आप चाहते हो कंफर्ट हो तो ऑटो। इवन अभी भी हो सकता है मैं अगली गाड़ी लूँ, शायद ऑल्टो ही लूँ तो ऑटो ही लूँ। तो अब ये आप ही का फ़ैसला है। दोनों गाड़ियाँ अच्छी हैं। बस ये एक प्रॉब्लम आती है कि मैंने सुना है कि जो AGS वाली गाड़ी है ना, वो अगर आप उनको एहतियात से ना चलाओ तो वो प्रॉब्लम कर जाती हैं कुछ अर्से बाद। AGS का कोई सिस्टम आपको चेंज करवाना पड़ता है। इवन इस गाड़ी का भी क्लच का पैडिंग थोड़ा लूज़ है, वो भी शायद इसी वजह से हुआ है, क्योंकि मैनुअल गाड़ी का मैंने कभी नहीं सुना। मैंने पहले भी ऑल्टो रखी है और वो 60,000 से ऊपर चलाई थी मैंने, तो उसका ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। इसके अंदर आ चुकी है, अभी 51,000 चली है, उस पर ही आ गई हुई है। तो मे बी कि AGS सिस्टम प्रॉब्लम निकालता हो, लेकिन एट द एंड फैसला आपका ही है। दोनों गाड़ियाँ अच्छी हैं, आपने फ़ैसला करना है। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई रिकमेंडेशन है तो ज़रूर बताइएगा, और भाई को दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।